हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में लगभग 120 मेंबर्स तक हो चुके हैं जो अपने डेली के कुरमाली के रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो एक दूसरे के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। और साथ ही इस ग्रुप में डेली कुरमाली क्विज भी लिया जाता है। तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि कौन सा बुक अच्छा रहेगा, कैसे पढ़ाई करनी है, इस मुद्दे पर भी बहुत से स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। तो आप इस ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइए। और साथ ही यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी डेली क्विज लिया जाता है। आप सभी यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी डेली क्विज अटेंड करिए। तो बहुत दिनों से लेक्चर नहीं आ रहा था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ ट्रैवलिंग मैं कर रहा था जिसकी वजह से आप लोगों के लेक्चर नहीं आ रहे थे। JSSC CGL 2023 के सिलेबस में जो है उड़ीस आधुनिक कविता का टॉपिक दिया गया है और उड़ीस कविता से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उड़ीस कविता को पढ़ने वाले हैं और साथ ही उड़ीस कविता का हिंदी में ट्रांसलेशन भी देखने वाले हैं। और साथ ही उड़ीस कविता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन हम लोग आज MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा सेट किया गया है, ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। तो अधिक से अधिक मात्रा में आप सभी इस लेक्चर को शेयर करेंगे। आपके जो रिस्पॉन्स है उसी के आधार पर मुझे अगले लेक्चर बनाने में मोटिव मिलता है। तो इस आधार पर अधिक से अधिक मात्रा में आप इस लेक्चर को शेयर करेंगे और साथ ही लेक्चर कैसा लगा वो आपको लेक्चर पूरा देखने के बाद ही आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो है उड़ीस कविता को कुरमाली में पढ़ लेंगे, फिर इस कविता का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जगत के खालेक रे भाई एके उड़ीसे, हमरा मरली मनेक आलिसे। जगत के खालेक रे भाई एके उड़ीसे, उड़ीसे कर ऐसन टेढ़ी ब्रह्माक देलिक पेट फाड़ी। ब्रह्मा पाराय गेल नी रहल देसे, उड़ीसेक नेखेक दाँत चाबे करन दिन रात। जोखेक रकम लागत रकत चूसे, ताकर डरे नारद ऋषि तप करल बेसी। विपदे गिरल शीत निधि कर देसे, शिव हेला मशान भासी डरे पराय गेल काशी। काकी केव नी रहल अब शेषे, ब्रह्मांड हेलेक उड़ीसे खाई। सृष्टि धरेक बड़े भय, चलता नी केव उपदेसे। तो दोस्तों ये था उड़ीस कविता जो कि कुरमाली में था। तो अभी इस जो कुरमाली कविता पढ़े हैं इसका अभी हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन देखने वाले हैं। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग MCQ भी करेंगे, तो लेक्चर के साथ आप बने रहिए। तो अभी हम लोग उड़ीस कविता का जो है हिंदी में रूपांतरण या ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एक उड़ीस ने पूरे जगत को खा लिया, हम लोग मरे अपने मन के आलसीपन से। ये उड़ीस इतना बदमाश है कि ब्रह्मा के पेट तक को भी फाड़ देता है। ब्रह्मा भाग जाते हैं, नहीं रहेंगे अब इस जगत में। इस उड़ीस का दांत भी नहीं है, दिन रात बस चबाते रहता है, जूं के जैसा बस खून चूसता है। उड़ीस से अब नारद ऋषि भी डर गए हैं, जो कि ज़्यादा तप करते हैं, वो भी भाग गए हैं इस जगत से। शिव जो कि शमशान के निवासी हैं, शिव भी डर गए हैं। इस संसार में अब कोई नहीं रह पाएगा। इस ब्रह्मांड को उड़ीस ने खा लिया। सृष्टिधर के को बहुत भय है, अब किसी और का उपदेश नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये था उड़ीस कविता का हिंदी में ट्रांसलेशन। लेक्चर के एंड में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। तो अभी हम लोग उड़ीस जो कि कुरमाली कविता हम लोग जो पढ़े हैं, अब उड़ीस कविता से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं वो अभी हम लोग देखने वाले हैं।
आप इस कविता को अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेना और आप इस कविता को अपने माइंड में रखिएगा, जिससे कि आप इस एमसीक्यू का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उड़ीस कविता से क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, उड़ीस टा किना है, यानी कि उड़ीस क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी उपन्यास या ऑप्शन डी जान कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कविता। उड़ीस जो है एक कविता का नाम है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता कने रचल आहे, यानी कि उड़ीस कविता को किन्होंने रचा है? ऑप्शन ए बसंत कुमार मेहता, ऑप्शन बी कालीपद महतो, ऑप्शन सी सृष्टिधर महतो या ऑप्शन डी खुदीराम महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सृष्टिधर महतो, यानी कि उड़ीस कविता को जो है सृष्टिधर महतो जी ने रचा है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने कने जगत के खाले, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार किसने जो है जगत को खा लिया है? ऑप्शन ए बाघे, ऑप्शन बी सापे, ऑप्शन सी भूते या ऑप्शन डी उड़ीसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसे, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है एक उड़ीस ने इस जगत को खा लिया है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माहने हमरा मरली डैश, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार हम लोग मारे गए। ऑप्शन ए मनेक आलसी, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन बी कभी नहीं या ऑप्शन डी आज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनेक आली से, यानी कि हमरा मरलिक मनेक आली से, यानी कि हम लोग मारे गए अपने मन के आलसीपन से। अगर आप उड़ीस कविता को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इस क्विज यानी कि एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसे आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो कविता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसे काकर पेट फाड़ी देलिक, यानी कि उड़ीस कविता में जो है उड़ीस ने किसका पेट फाड़ दिया? ऑप्शन ए मानुस, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी नारद मुनि या ऑप्शन डी ब्रह्माक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्माक, यानी कि उड़ीस कविता में जो है उड़ीस ने जो है ब्रह्मा का पेट फाड़ दिया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने काकर तात ने खेक, ऑप्शन ए बाघेक, ऑप्शन बी बिलाएक, ऑप्शन सी उड़ीसेक या ऑप्शन डी भूतेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसेक, यानी कि उड़ीस कविता में जो है उड़ीस का दांत नहीं होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस चाबे, यानी कि उड़ीस जो है चबाता है। ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी रात, ऑप्शन सी दिन रात या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिन रात, यानी कि उड़ीस जो है जिसका कि दांत नहीं होता है वो दिन रात चबाते रहता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने कने डरे, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार कौन डर जाते हैं? ऑप्शन ए नारद ऋषि, ऑप्शन बी मानुस, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारद ऋषि, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है नारद ऋषि डर जाते हैं। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने कने तप करल बेसी, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार कौन जो है ज़्यादा तप करते हैं? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ऋषि या ऑप्शन डी नारद ऋषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नारद ऋषि, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है नारद ऋषि ज़्यादा तप करते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने डैश हेला मशान बासी, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है कौन शमशान के बासी होते हैं? ऑप्शन ए भूत, ऑप्शन बी मानुस, ऑप्शन सी शिव या ऑप्शन डी नारद ऋषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिव। उड़ीस कविता के अनुसार जो है शिव
शमशान के निवासी होते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने डैश अब रहल से। यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार कौन जो है अब रहेंगे। ऑप्शन ए सभी, ऑप्शन बी क्यों नहीं, ऑप्शन सी ऋचिक या ऑप्शन डी मानुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यों नहीं। यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है अब इस जगत में कोई नहीं शेष रहेगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने काकर उपदेश चलता। यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है किसका उपदेश चलेगा। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी नारद मुनि, ऑप्शन सी सृष्टिधर महतो या ऑप्शन डी केव नी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केव नी। यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है अब किसी का उपदेश नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये था उड़ीस और उड़ीस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। मैंने इस लेक्चर में जो है बहुत ही डिटेल्स में आप सभी को उड़ीस कुरमाली कविता को पढ़ाया और साथ ही इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी हम लोगों ने किया और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी हम लोगों ने किया। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी तरह का आपका क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि इस कविता में बार बार एक उड़ीस का जिक्र किया गया है। तो आप सभी अपना थोड़ा दिमाग को दौड़ाइएगा और बताइए कि इसमें उड़ीस का मतलब क्या है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और हाँ, आप सभी डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है इसमें ज़रूर ऐड हो जाइए, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अपने दोस्तों के साथ आप सभी ज़रूर शेयर करिएगा और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को ज़रूर आप लाइक करिए। तो मिलते हैं कल एक नए कुरमाली सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।